आज के 4th लेक्चर में कल हमने ऑक्सीकरण और अपचयन तक पढ़ा था। आज की फर्स्ट हेडिंग आ रही है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, इंग्लिश में भी रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलेंगे। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें क्या ऑक्सीकरण और अपचयन, अभी हमने कल पढ़ा था ना, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। मतलब एक धातु का अगर ऑक्सीकरण यानी एक यौगिक का अगर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो दूसरे का क्या हो रहा हो? अपचयन हो रहा हो। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। डिफिनेशन क्या आएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। या फिर और बढ़ा के बताएंगे तो क्या बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या होता हो? ऑक्सीकरण होता हो तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी एक अगर हमने माना कि एक पदार्थ है और दूसरा बी है, तो क्या बताया जा रहा है कि ए में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, किसकी? ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और बी में ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक, तो देखो दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है ना, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक बार फिर से डिफिनेशन को सुन लीजिए, क्या बताया गया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तथा एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो क्या बताया जा रहा है। अगर हम एग्जाम्पल दें तो जब हम जिंक की रिएक्शन, किसकी? Zn की रिएक्शन CuSO4 से करवाते हैं, तो इसमें होता क्या है? ये ZnSO4 बनाता है और Cu बनाता है। इसमें Zn में ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। Zn के साथ क्या ऑक्सीकरण हुआ है, और Cu का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के साथ होने के कारण इसको क्या कहा जा रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जा रहा है। इसमें नोट में अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी परिवर्तन एनोड तथा कैथोड की छड़ पर होता है। अगर हम क्या करें, Zn में देखें तो Zn में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और Cu में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? हानि हुई है। तो एक की वृद्धि और एक की हानि के कारण इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जा रहा है। ठीक, इसके प्रभाव में होने वाली कुछ अभिक्रियाएं हैं, जिसे पहली अभिक्रिया क्या आ रही है? संक्षारण। क्या आ रही है? संक्षारण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरिजन। CORROSION। ठीक, इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी धातु, क्या चीज? कोई भी धातु क्या करती है? ऑक्सीजन यानी वातावरण में या वायु में पाई जाने वाली ऑक्सीजन, वायु की ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड को बनाकर क्या नष्ट हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। डिफिनेशन क्या आएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रसायनों से धीरे धीरे या स्लो रिएक्शन द्वारा नष्ट हो जाती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण या कोरिजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया जा रहा है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। देखिए, जब लोहा क्या होता है? बाहर रख दिया जाता है और वहाँ रखे हुए स्थान पर अगर नमी रहती है तो धीरे धीरे लोहे में जंग लग जाती है और लोहा
की जो अपनी एक कठोरता है वो नष्ट हो जाती है। लोहे में जंग लगना एक कैसी अपक्रिया है? संक्षारण की अपक्रिया है। दूसरा बताया जा रहा है चांदी के परत पर या चांदी पर काली परत का जम जाना या काली परत का चढ़ना। अभी देखो चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं तो उसको बार बार इस्तेमाल में लाया जाते रहता है, तो उसके ऊपर क्या काले रंग का पदार्थ चढ़ जाता है। उसका रीज़न भी क्या है, नहीं कहते हैं कि चांदी काली पड़ने लगी है, तो रीज़न क्या होता है कि चांदी में क्या हो रहा है, संचरण अपक्रिया हो रही है, जिसके कारण उस पर क्या काली रंग की परत क्या चढ़ जा रही है। ठीक, डिफिनेशन एक बार फिर से इसकी भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछ जाती है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रसायनों से धीरे धीरे अपक्रिया कर पूर्ण नष्ट हो जाती है, उस अपक्रिया को हम क्या संक्षारण अपक्रिया या कोरिजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तीसरी हेडिंग आ रही है क्या, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, देखो विकृत गंधिता एक बहुत ही कॉमन अपक्रिया है, पदार्थों में होती है। पदार्थों का सेंस खाद्य पदार्थों, यानी जिन पदार्थों का उपयोग हम खाने में करते हैं उनमें विकृत गंधिता की अपक्रिया क्या होती है। बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल तथा वसा यानी ऑयल एंड फैट के ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो कोई भी भाई भोजन रहता है, कोई खाद्य पदार्थ है, उस खाद्य पदार्थ में वसा या तेल पाया जाता है। जब वसा या तेल में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो उसके ऑक्सीकरण से उसके स्वाद में और उसके गंध में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो आने वाला यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक, डिफिनेशन क्या बताएंगे कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। कभी कभी पूछता है कि विकृत गंधिता का कारण क्या है। भाई हर चीज़ का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, तो विकृत गंधिता का कारण क्या बताया जा रहा है, वायवीय ऑक्सीकरण है। क्या है, वायवीय ऑक्सीकरण है। आइए देख लेते हैं कि वायवीय ऑक्सीकरण की विधि को या फिर विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। तो पहले नंबर पर विकृत गंधिता की क्रिया खाद्य पदार्थों में न होने पाए, इसके लिए उसे क्या करते हैं, हम वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं। किस में रखते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं या पात्रों में रखते हैं। दूसरा क्या बताया जा रहा है, एक नियमित तापमान पर रखते हैं, यानी जो चीज जिस तापमान पर ठीक रहती है उस नियमित तापमान पर रखते हैं। तीसरा क्या बताया जा रहा है कि पके हुए भोजन को सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं। अगर इन सब बातों पर ध्यान दें तो हम खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता की क्रिया को होने से रोक सकते हैं। ठीक, लेसन आपका यहीं पर पहला कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही है। कल इस केमिस्ट्री के सेकंड लेसन को हम पढ़ेंगे। लेसन का नाम क्या रहा है, अम्ल, क्षार और लवण। कल केमिस्ट्री का सेकंड लेसन कौन सा चलेगा, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट।